फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद कविता में से आखिरी के दो पद, पद 3 और पद 4। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। यहाँ उद्धव को गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति, अपना प्रेम दर्शा रही हैं कि वे कृष्ण के प्रति कितनी श्रद्धा रखती हैं। तो वे बताती हैं कि हमारे हरि यानी कि हमारे श्री कृष्ण जी जो है वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल होता है एक पक्षी जो उड़ने के लिए सहारे के रूप में एक लकड़ी को अपने पंजों में थामे रहता है। तो गोपियाँ कह रही कि हम वो हारिल पक्षी हैं और हमने श्री कृष्ण जी के नाम को धारण कर रखा है। कैसे? मन क्रम वचन नंद नंदन, और मन से, क्रम से और वचन से, मन से, कर्म से और वचन से और हृदय से हमने नंद नंदन यानी कि भगवान नंद बाबा के बेटे भगवान श्री कृष्ण पे हमारा मन है। उनका नाम हमने कैसे लिखा है अपने पास? यह दृढ़ करी पकड़ी। उनका नाम भी हमने दृढ़ करके पकड़ रखा है। जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को जकड़े रहता है उड़ने के समय, ऐसे ही हमने श्री कृष्ण का नाम अपना मन से, कर्म से, वचन से और हृदय से उस नाम को थाम लिया है। हमारी पूरी आस्था श्री कृष्ण जी के नाम पर है। जागत सोवत, जागते सोते, स्वप्न सपने में, दिवस दिन में और निसी रात में, कान्ह कान्ह जकरी, जकरी होता है जपना। तो कहा जागते सोते, स्वप्न में, दिवस में और निसी में यानी कि रात में हम श्री कृष्ण जी का नाम कान्हा कान्हा जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, जोग सुनते ही, जोग यानी योग, योग बैराग की जो बातें हैं जो उद्धव उनको सिखाने आए हैं। कहते ऐसे जोग शब्द को सुनकर ऐसा लगता है, हमें लगता है ऐसा जैसे कड़वी ककड़ी चखली हो। जैसे कड़वी ककड़ी को चख के हम फेंक देते हैं। कहते जोग बैराग तो उन्होंने इसे कड़वी ककड़ी के समान लगता है, इसको तो हम भोगना ही नहीं चाहती, इसमें हम आस्था रखना ही नहीं चाहती। सूतो ब्याधि, ये तो ब्याधि, ब्याधि यानी बीमारी, हमको ले आए। कहते हे उद्धव, तुम तो ये एक बीमारी की तरह हमारे लिए ले आए हो। ऐसी बीमारी तो ना हमने कभी देखी, ना सुनी और ना कभी भोगी है। ना करी मीन्स ना भोगी है। ऐसी बीमारी को, ऐसे नाम को, योग बैराग जैसी चीज़ को तो हमने कभी सुना, देखा और भोगा ही नहीं है। ये तो हमारे लिए बीमारी की तरह है, हमें ये नहीं चाहिए। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, यह तो, इसको तो, किसको? इस व्याधि को। कौन सी व्याधि? जोग बैराग। योग बैराग की जो तुम बातें कर रहे हो, इसको तो सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों ने जवाब दिया है उद्धव को, उनको ले जाकर सौंपो, तिन्ही ले सौंपो, उनको ले जाकर सौंपो, उनको देकर आओ, जिनके मन चक्री, जिनके मन घूमते रहते हैं, कभी एक ईश्वर कभी दो ईश्वर, जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन चक्री हैं, उनको जाकर तुम ये व्याधि देकर आओ। हमारे मन तो सही है और सिर्फ श्री कृष्ण पर आस्था रखते हैं। अब करते हैं पद 4। है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुत चुराए, तय क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाही सताए। करते हैं इसका अर्थ। हरि है राजनीति पढ़ी आए। ये निष्कर्ष निकाला गोपियों ने जब उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं न आकर उन्होंने उद्धव को भेज दिया है। तो उद्धव को स्पष्टीकरण देते हुए गोपियों ने कहा कि कृष्ण का मन इसलिए बदला है क्योंकि कृष्ण जी ने यानी कि हरि जी ने क्या है, राजनीति पढ़ ली है, और जो राजनीति पढ़ लेता है वो तो बदल ही जाता है। कृष्ण के बदलने पर कहीं ना कहीं गोपियाँ बहुत दुखी हैं। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए।
गोपियों ने ये निष्कर्ष कब निकाला कि कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है? जब वह मधुकर की यानी कि उद्धव की सारी बात समझ गई हैं और कृष्ण जी के सभी समाचार वह पा चुकी हैं। जब कृष्ण जी से जितने समाचार आने थे वो सब उनको मिल गए हैं उद्धव के द्वारा, जितने संदेश मिलने थे, और मधुकर की सारी बात उनको समझ में आने लगी है, तो वह कहती हैं कि हरि यानी कि श्री कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले ही श्री कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है, और वो तो पहले से ही बहुत चतुर थे। एक अति मैंने बहुत, एक तो अति बहुत चतुर होते पहले ही, वो तो पहले ही बहुत चतुर थे। अब तो उन्होंने क्या पढ़ लिए हैं? गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए। गुरु मीन्स बड़े, तो मोटे मोटे बड़ी बड़ी पोथियाँ ग्रंथों की वे पढ़ चुके हैं राजनीति की, इसीलिए वे जो कि पहले से ही चतुर थे अब और चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, और इतने ग्रंथ पढ़ने के बाद उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो अक्ल है वो बढ़ गई है कि हम समझ गई हैं, हम जान गई हैं कि उनकी बुद्धि तो बहुत बढ़ गई है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें भेजा है। पठाए मैंने भेजना है, किसके द्वारा? जोग संदेश देकर। इसीलिए उन्होंने उद्धव आपको जोग संदेश का पाठ पढ़ाकर हमें सिखाने के लिए भेजा है, क्योंकि कृष्ण जी पूरी तरह मन बदल चुके हैं अपना, उन्होंने क्योंकि राजनीति पढ़ ली है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय, ताकि हे उद्धव पहले के लोग भले होते थे। परहित यानी दूसरों के हित के लिए डोलत धाय, जो दूसरों के हित के लिए मर जाते थे या दूसरों के हित के लिए सोचते थे, दूसरों का भला सोचते थे, लेकिन वो पहले के लोग थे। आजकल के लोग तो बदल जाते हैं। अब अपने मन फेर पाई है चलत जो होते चुराए, कहा कि क्या अब वो हमारा मन वापस कर देंगे जो वो अपने चलते समय जाते समय यहाँ से चुराकर अपने साथ ले गए थे, जो हमारा मन श्री कृष्ण अपने साथ ले गए थे, क्या वो उसको फेर पाएंगे? यानी कि उस मन को, हमारे मन को जो कृष्ण जी के साथ चला गया, उसको वापस भेज देंगे जो उन्होंने योग संदेश भेजा है हमारे लिए। तय क्यों अनीति करे आपुंजे और अनीति छुड़ाए, क्योंकि वे लोग क्यों अनीति करें अपने आप जो दूसरों के नीति छुड़ाने गए थे। अब यहाँ पे क्या बात कह रही हैं गोपियाँ बताना चाहती हैं कि कृष्ण मथुरा गए थे कंस के नीति छुड़ाने, उसके अत्याचार को ख़त्म करने, और अब वे क्या कर रहे हैं? वापस ना आकर हम पर अत्याचार कर रहे हैं। कि ऐसा भी कभी होता है जो दूसरों की नीति छुड़ाने गया हो, जो दूसरों का अत्याचार ख़त्म करने गया हो, वे हम पे अत्याचार करें? कहते ऐसा तो गलत है। उस व्यक्ति को अत्याचार नहीं करना चाहिए जो दूसरों का अत्याचार छुड़ाता हो। राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाही सताए। अब क्योंकि श्री कृष्ण राजा हैं तो गोपियाँ यही कहती हैं कि राजधर्म, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों का मत है, गोपियों का कथन है कि राजा तो वो होता है जो प्रजा की रक्षा करता है, क्योंकि प्रजा कभी सताई ना जाए, और एक हमारा राजा है जिसकी वजह से प्रजा ही सताई जा रही है, कि हम सताई गई हैं कि हमें कृष्ण वापस नहीं मिले। तो राजा का तो धर्म होता है, राजधर्म होता है कि प्रजा पर कोई हानि नहीं आनी चाहिए, कोई विपत्ति नहीं आनी चाहिए। कि राजधर्म सूरदास जी कहते हैं राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया जाना नहीं चाहिए, कि राजा को प्रजा के हित के लिए कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।